Very good morning. Good morning. Today we are starting with a new part. We have seen what is basic contract. Contract is an agreement enforceable by law. We have also seen the types of contract. We have seen what is law. We have seen mercantile law. We have also seen basically sources of law. We have also seen कि why we should know law. Correct है. Law हमें क्यों पता रखना है. Correct. Very very. अब हम contract से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे. जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है, समझ रहे बात. वी रिक्वायर ऑफर, वी रिक्वायर एक्सेप्टेंस, वी रिक्वायर कंसिडरेशन. करेक्ट है, ये सारी चीज लगती है. तो वी विल टॉक वन बाय वन ऑन ईच ऑन एवरी एलिमेंट. एलिमेंट्स क्या है, सेक्शन 10 के अंदर लिखा है, वो सारे लिस्ट दिया है कि कौन से एलिमेंट्स लगते हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट टुडे वी आर स्टार्टिंग विद इज ऑफर एंड सेकेंड एलिमेंट इज एक्सेप्टेंस. तो आज अपने ऑफर क्या है, वेरी बेसिक. लाइक मैंने किसको अप्रोच किया, आई वांट टू सेल माय फ्लैट, दैट इज एन ऑफर. करेक्ट है. तो ऑफर क्या है या इससे रिलेटेड कुछ चीजें अभी हम लीगली पढ़ेंगे. करेक्ट, कि लॉ में ऑफर का मतलब क्या है. आप भरोसा नहीं मानोगे कि एज ए लेमैन ऑफर मतलब क्या, सर मैंने जाके बेचने का बोला और उसने खरीद लिया. करेक्ट, वो ऑफर है. आपको कम से कम एक चैप्टर है ऑफर पर. करेक्ट है, ऑफर क्या है, व्हाट इज ऑफर एंड व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग ऑफर. करेक्ट. तो वी आर स्टार्टिंग विद ऑफर एंड यहां पर क्या क्या मीनिंग ऑफ ऑफर पढ़ोगे, ऑफर बनने के लिए क्या क्या लगता है, रूल्स रिगार्डिंग ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है और एक्सेप्टेंस के लिए रूल्स क्या है. ये सारी चीज यहां पर इसमें कवर्ड है. ठीक है, तो हम बात करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले ऑफर. ठीक है, देखो एक ऑफर को प्रपोजल भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है, प्रपोजल. जो ऑफर देता है उसको बोलते हैं ऑफरर. क्या बोलते हैं, ऑफरर. और जिसको ऑफर मिला है ऑफरी. क्या बोलते हैं, ऑफरी. जो प्रपोजल देता है प्रपोजर. करेक्ट है, एंड प्रपोजी. करेक्ट, ये डेफिनेशन है ऑफर का. सेक्शन अंडर 2AM के अंदर लिखा है. करेक्ट है. यहां पर क्या बोलना चाह रहा है वो हम इस पर आएंगे, इस स्लाइड पर आएंगे. आई वांट एवरी स्टूडेंट टू राइट डाउन दिस डेफिनेशन. फिर इस डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन वन बाय वन हम समझेंगे. करेक्ट, लिखो वहां पे ऑफर लिखना है. सेक्शन 2A, सेक्शन 2A, सेक्शन 2A, वहां पे लिखना है person said to have made proposal, person said to have made proposal, person said to have made proposal. proposal मतलब offer, offer मतलब proposal. करेक्ट है. person said to have made proposal when he signifies to another, when he signifies to another. मैं खुद को ऑफर दे सकता हूं क्या, मैं बोल रहा हूं कि कार मुझे बेचना है, मयूर तू खरीदेगा क्या. मयूर बोलता हाँ मैं खरीदूंगा, कार मेरे घर पे गोल घूम के वापस. सिग्निफाइज टू अनदर, दूसरे को देते हैं. करेक्ट है बात, खुद को कभी देते हैं क्या, नहीं. व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, कुछ करना. करेक्ट है, कुछ करने के लिए. करेक्ट, मुझे मेरा कार बेचना है, घर बेचना है, मुझे आपका घर पेंट करके देना है, मुझे बेसिकली एसी फिट करना है. करेक्ट है. हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग. एब्सटेन मतलब कुछ करने से रोकना. करेक्ट है, लिखो वहां पे और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने से रोकना. और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने से रोकना. करेक्ट है. सर रोकना, काम करने से रोकना, हाँ हो सकता है. कल उठ के मतलब वो बोल रहा है कि यार देख मैं तुझे घर बेचूंगा, तू ये मत करना. ठीक है, मैं घर बेचूंगा, यहाँ पर गार्डनिंग करके यहाँ पे गार्डन में मैं ही जाऊंगा, तू नहीं जा सकता. कुछ करने से रोकना. करेक्ट है. क्या लिखा आपने, a person is said to have made a proposal when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything. हम क्यों उसको ऑफर देते कि वो उसको एक्सेप्ट करे, उसको एसेंट दे, एग्री करे. करेक्ट है. तो लिखो वहां पे with a view to obtain, with a view to obtain the assent, with a view to obtain, with a view to obtaining the assent of that offer.
with a view to obtaining the assent of that offer. ये अभी आपको सब रॉ मटेरियल है, अभी तक आप इसके ऊपर टचअप नहीं हुआ है, इसके ऊपर डिस्कशन बचा है. हमने तो सिर्फ लिखा है, हमने सिर्फ लिखा है कि सेक्शन 2A बोल रहा है ऑफर क्या है. करेक्ट है. ऑफर के बारे में 4 लाइन हमने लिख ली है. समझ रहे बात. तो अभी हम एक एक करके समझेंगे ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ये डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा है. करेक्ट है. एक एक करके. पहली बात तो हमने सिर्फ लिखा है, आपको एक बात याद रख, 3 बात याद रखो. पहला, ऑफर किधर डिफाइंड है, सेक्शन 2A. ऑफर जो देता है, ऑफर का दूसरा नाम क्या है, प्रपोजल. जो ऑफर देता है ऑफरर, और जिसको ऑफर मिला है ऑफरी. जो प्रपोजल देता है प्रपोजर, जिसको प्रपोजल मिला है प्रपोजी. करेक्ट है. इतना याद है क्या, बस आपका काम नहीं, बाकी मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके. करेक्ट. तो यहाँ पर सिंपल दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, अप्पू और बंटू. करेक्ट है. अप्पू बोलता है कि तू मेरा कुत्ता, इतना प्यारा कुत्ता है, वो दिख रहा है आपको. करेक्ट है. विल यू परचेज माई डॉग फॉर ₹5,000. ठीक है, देखो स्माइल कर रहा है, उसको भेज दे भाई मुझे. करेक्ट है. फिर बंटू बोलता है, यहां पर अप्पू ने क्या किया है, ऑफर दिया है. करेक्ट है. क्या किया उसने, ऑफर दिया. विलिंगनेस टू डू, वो अपना कुत्ता बेचना चाहता है. समझ रहे बात. और उसका इंटेंशन क्या है कि बंटू उसे खरीदे, बंटू उसे खरीदे. सपोज एग्जांपल, मैं बोल रहा हूं कि बच्चों देखो, मैं मेरी कार बेचना चाहता हूं, मेरी कार मैं आपको सिर्फ 10,000 में बेचूंगा, कोई खरीदना चाहता है क्या. अब एक स्टूडेंट सब बोल रहे 10,000 में तो बाइक भी नहीं आती, हाथ ऊपर उठा लिया. करेक्ट है. सपोज ये इसने उठा लिया, शुभम ने हाथ ऊपर, अरे मैं तो मजाक कर रहा है, चल बैठ. मैं उसका एक्सेप्टेंस चाह रहा था क्या, नहीं, मैं ऐसे टाइम पास देख रहा था. आई शुड बी सीरियस. जब मैं ऑफर दे रहा हूं, आई वॉन्ट टू गेट द एसेंट, गेट द अप्रूवल, गेट द एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर, तब उसको ऑफर बोलते हैं. समझ रहे बात. करेक्ट है. तब उसको क्या बोलते हैं हम, ऑफर बोलते हैं. करेक्ट. तो ऑफर जब आप देते हो, आप ऑफर कुछ चीज करने का देते हो या कुछ चीज नहीं करने का देते हो. और जब आप ऑफर दूसरे को देते हो, आप चाहते हो कि वो उसको एक्सेप्ट करे. समझ रहे बात को. देखो जानबूझकर, सपोज एग्जाम्पल, मेरे घर का कीमत है, सपोज एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल, सपोज फ्लैट का कीमत रहेगा सपोज 1.5 करोड़. एग्जाम्पल. ठीक है. अब मैं आया, मैं बोला बच्चों, अब मैं जानबूझकर नहीं ऐसा कर रहा, मैं 10 करोड़ में मेरा घर बेचना चाहता हूं. ऐसे मेरे को बेचना है नहीं, टाइम पास कर रहा हूं. 10 करोड़ में घर बेचना चाहता हूं, कोई खरीदेगा क्या, कोई हाथ ऊपर. मैं ऐसा चल दिया, भाई अपना घर है भाई. समझ रहे बात. मेरा इंटेंशन सीरियस है क्या. करेक्ट है. इज दैट ऑफर, नो. देखो वापस रीड करो, क्या लिखा है. अ पर्सन सेड टू मेड अ प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or abstain from doing anything with the view to get the assent of another. समझ रहे बात को. दूसरे का अप्रूवल चाहिए तब जाकर वो ऑफर है. हमारा इंटेंशन दूसरे का अप्रूवल है ही नहीं, तो ऑफर नहीं है. कोई बात नहीं, इसमें मैं इसको डिटेल बताऊंगा अभी एक एक करके. अभी तक डेफिनेशन पे हमने जस्ट स्टार्ट किया है. ठीक है. क्या क्या आ सकता है, मैं ये स्लाइड पे बाद में बात करूंगा, इसमें है नहीं कुछ. ठीक है. सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर. ऑफर के प्रकार कितने हैं. ठीक है, लिखो वहां पे एक लाइन, डेफिनेशन के नीचे लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर. 5 प्रकार है, 5 टाइप में डिवाइड करो. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में 5 टाइप है, चार्ट फॉर्म में. ठीक है. पहला टाइप जनरल ऑफर. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में पहला टाइप जनरल ऑफर. अब एक एक करके बात करेंगे, है ना. जनरल ऑफर. जनरल ऑफर मतलब क्या, ये ऑफर पब्लिक को दिया है. जनरल ऑफर मतलब क्या है, ये ऑफर पब्लिक को दिया. सपोज एग्जाम्पल है, सपोज राखी सावंत बोलती है, करेक्ट है, जो भी मेरे बिल्डिंग से उड़ी मार के बताएगा, करेक्ट है, मेरे बिल्डिंग से फर्स्ट फ्लोर से ऐसा स्काई डाइविंग करके बताएगा, एग्जाम्पल है, करेक्ट है, तो उससे मैं शादी करने को रेडी हूं. समझ रहे बात. अब ऐसे ये सब चलेगा, ये मनोज गया, ये सब लाइन लगा के खड़े हो गए, उड़ी मार के बताने जा रहे हैं, और उड़ी मारने के बाद बोलते कोई भी जिंदा बच गया तो मैं उससे शादी करूंगी. करेक्ट है बात. करेक्ट है. शिवम ने उड़ी मारी, धपैक डिश डू, करेक्ट है. मनोज ने उड़ी मारी, बच गया, फंस गया बेचारा. करेक्ट है. मुझे बताओ राकेश सावंत ने किसको पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया क्या. ऑफर ओपन टू ऑल, आप भी जा सकते हो.
समझ रहे बात? ठीक है, तो आप भी जा सकते हो, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पल है, करेक्ट। तो व्हाट इज माय पॉइंट, दिस ऑफर इज ओपन टू ऑल, नॉट टू अ पर्टिकुलर पर्सन। समझ रहे बात? तो इसको आप क्या बोलोगे? जनरल ऑफर। क्या बोलोगे? जनरल ऑफर, करेक्ट है। तो लिखो वहां पे, जनरल ऑफर के नीचे एरो बना के लिखना है, ऑफर टू अ लार्ज पब्लिक, ऑफर टू अ लार्ज पब्लिक, ऑफर टू दी लार्ज पब्लिक, करेक्ट है, ओपन टू ऑल, बहुत लोगों को, करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं एक इसमें एक कॉमन केस लॉ भी था, मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के भाई साहब का कुत्ता घूम गया, उसने पेपर में ऐड दिया, जो भी मेरा कुत्ता ढूंढेगा उसको 50,000 रुपए इनाम है, कुत्ते की कीमत 10,000, इनाम 50,000, करेक्ट है बात? करे तो जो भी ढूंढेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ये कोई कोई भी ढूंढ सकता है, ऑटो रिक्शा वाला ढूंढ सकता है, आपको चलते दिख गया आपने ढूंढ लिया, करेक्ट है, मुझे मिल गया तो मैं चला, कोई ओपन टू ऑल, करेक्ट है। ये ऑफर सबको अवेलेबल है, ओपन टू लार्ज पब्लिक, करेक्ट है, कोई पर्टिकुलर पर्सन को नहीं है, तो ये क्या हो जाता है? जनरल ऑफर, करेक्ट है। सेकेंड टाइप लिखो, स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, एरो बना के लिखना है, स्पेसिफिक ऑफर इज वन, specific offer is one which is made to definite person. Specific offer is one which is made to definite person or a particular group, which is made to definite person or a particular group, और अ पर्टिकुलर ग्रुप, डेफिनेट पर्सन और अ पर्टिकुलर ग्रुप, करेक्ट है। मैंने बोला मुझे मेरा फ्लैट बेचना है, हमारे सामने एक क्रिश्चियन फैमिली है, उसके बाजू में एक साउथ इंडियन फैमिली है, हमने क्रिश्चियन फैमिली को बोला कि हम आपको घर बेचना चाहते हैं, करेक्ट है। वो बोले बताते हम एक 10 दिन में सोच के थोड़ा पैसे वगैरह क्या है, करेक्ट है, क्योंकि उनको 2 घर हो जाएगा आमने सामने, करेक्ट है। तो बाजू वाले आ गए, साउथ इंडियन आ गए, एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल है, गुड, वी आर ऑल अ गुड फ्रेंड्स। वो आ गए, बोले हमें आपका फ्लैट खरीदना है, डन, पैसा ले लो। अरे हमने आपको कब बोला था? बोले नहीं नहीं, आपने उनको तो बोला है ना, वो तो उनको ही बोला है, आपको देना ही नहीं है। समझ रहे बात? करेक्ट है। हमने ऑफर किसको दिया था? सामने जो हमारे क्रिश्चियन फैमिली है, करेक्ट है, कार्डोस अंकल, करेक्ट है। हमारे बाजू में एक अय्यर अंकल है, करेक्ट है, अय्यर अंकल मतलब तारक मेहता वाला अय्यर नहीं, करेक्ट है। तो आप बोलोगे सर का बाजू में अय्यर अंकल रहता है, ठीक है। तो अब देखो, वो कार्डोस अंकल को हमने बोला कि हमारा फ्लैट बेचना है, 50 लाख कीमत है, अब बताओ 10 दिन तक बताओ। आपने नहीं बोला तो हम और किसी को भेज देंगे। बोले ठीक है, मुझे एक 10 दिन का टाइम दो। साउथ इंडियन फैमिली 50 लाख कैश लेकर आके बैठ गई, डन डन डील डन। कौन सा डील डन? 50 लाख कहां से? नहीं नहीं, वो आप ये फ्लैट बेच रहे हो ना। अरे वो तो आपको थोड़ी ना बेचना है, बेचना ही नहीं है, ईगो है, हमें आपके आपके नहीं करना है, करेक्ट है, व्यवहार नहीं करना है। नेबर्स है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बट जरूरी है कि हर जगह बिजनेस करें, करेक्ट है, हमें उनको ही बेचना है, हमने ऑफर उनको ही दिया है, आपको दिया नहीं है, टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। मैंने 4 जन को बोला कि मिलकर मेरा घर खरीदो, करेक्ट है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन। आलिया भट्ट ने मुझे ऑफर दिया, समझ रहे हैं? तो वो कौन सा ऑफर है? पर्टिकुलर। आप बारात लेकर खड़े हो गए, सब लोग लाइन लगाए, कुछ काम नहीं होने वाला है, वो जनरल ऑफर नहीं है, समझ रहे हैं? तो दैट इज अ पर्टिकुलर ऑफर। क्या हो गया उसको? स्पेसिफिक ऑफर। क्लियर बात है? ठीक है, आगे नेक्स्ट कैटेगरी, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर, ठीक है। अब क्रॉस ऑफर है क्या? थोड़ा सा नया टर्म है आपके लिए, आपको स्पेसिफिक जनरल तो ध्यान में आ गया रहेगा डेफिनेटली। क्रॉस ऑफर ऐसी चीज है जो बहुत रेयर है, क्रॉस ऑफर ऐसी चीज है जो कोइंसिडेंस है, क्रॉस ऑफर ऐसी चीज है जो बहुत कम होने के चांसेस है। सर ऐसे कैसे? क्या है क्रॉस ऑफर? हम ठीक है स्पेसिफिक समझ के में आया कि हमने ए ने बी को ऑफर दिया तो बी खरीद सकता है, तो वो स्पेसिफिक। हमने समझा कि ए ने बोला कि कोई भी आए तो वो ठीक है, समझ में आए। बट क्रॉस ऑफर क्या है? क्रॉस ऑफर मतलब, जस्ट एग्जाम्पल लेके समझाता हूं मैं आपको, ध्यान दें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जो कोइंसिडेंस है, कम होता है, बट अब कहीं ना कहीं ध्यान में आएगा, ठीक है। अब बहुत दिनों बाद मेरा दोस्त मिला,
करेक्ट है। बहुत दिनों बाद मेरा दोस्त मिला, बोला यार कैसे चल रहा है, मतलब बहुत बढ़िया, तू बता कैसे चल रहा है, बढ़िया। हम बैठे रहे, मेरा फेवरेट प्लेस है वैशाली, करेक्ट है। वैशाली में कटलेट खाओ, मसाला मैसूर मसाला डोसा खाओ, करेक्ट है, एकदम टकाटक, ठीक है। वहाँ बहुत दिनों बाद मिले, सीए फ्रेंड्स सब मिले, करेक्ट है। मतलब क्या है, क्या से, वो एक्चुअली बिलोंग करता है फ्रॉम बीजापुर, करेक्ट है। कहाँ से बिलोंग करता है? बीजापुर, अपना कर्नाटक, करेक्ट। अब वो आया बहुत दिनों बाद पुणे में। अब सोचो ये चीज मैं बात कर रहा हूँ 40 साल पहले, कभी बात कर रहा हूँ 40 साल पहले, ठीक है। 2 मिनट सोचो, 40 साल पहले मेरा दोस्त और मैं मिलते हैं, मतलब सोचो हम इसी उम्र के, बस ये जो ईयर है 2017 नहीं है, इट इज 1960, करेक्ट है। और हम ऐसी एज में मिले और हम बात कर रहे हैं। वो बोला यार मैं बहुत, अब तक बाइक्स कम थे, कार्स कम थे, आजकल तो ऐसा हो गया कि रोड कम एंड कार ज्यादा, करेक्ट है। तो अब वो बोलता है कि मुझे बाइक खरीदने का चल रहा है मेरा, तो मैं इसीलिए पुणे आया हूँ, मैं देखने आया हूँ। अरे बोला मैं भी बाइक बेचने का सोच रहा हूँ। बोला मेरा बजट 70,000 के आसपास है। बोला मुझे भी लगभग 70,000 के आसपास चाहिए। और वो बात अधूरी रह गई। बातों बातों में कुछ दूसरे दोस्त आ गए, करेक्ट है बात, हम बात करने लगे, अरे यार ये तो बाद में बात कर, चल ठीक है, मिल रहे हैं सब लोग, बात कर रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं, और अपने अपने घर चले गए। अब होता क्या है, 40 इयर्स पहले लेटर सिस्टम क्या था? लेटर, फोन कॉल था क्या? नहीं था ना, करेक्ट है। लेटर सिस्टम, जहां पर मैंने बोला यार मुझे याद है मेरे दोस्त को बाइक खरीदनी है, मैंने एक लेटर डाल दिया, आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक फॉर ₹70,000, विल यू परचेस इट। और उसको ये बात पता नहीं था, लेटर पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है, उसने भी लेटर डाल दिया, आई वॉन्ट टू परचेज योर बाइक फॉर ₹70,000, विल यू सेल इट। करेक्ट है बात। मैंने भी ऑफर भेज दिया, उस भाई साहब ने भी ऑफर भेज दिया। समझ रहे ना, होता है ना, कभी कभी, कभी कभी होता है, रियल लाइफ में होता है। ये तो मैं लेटर सिस्टम से बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि जस्ट एग्जांपल, अपने मन में बहुत दिनों से बात रहती है, सामने सब नेबर है, उनके मन में कुछ बात है कि घर बेचना है, घर बेचना है, वो इसके थ्रू उसको मैसेज देते हैं, वो उसके थ्रू उसको मैसेज, एक दूसरे का ऑफर आ जाता है। समझ रहे बात, करेक्ट है। कोइंसिडेंस, दोनों पे, मैं भी ऑफर दे रहा हूं, वो भी ऑफर दे रहा है, करेक्ट है। जहां पर क्या हुआ है, आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज हुआ है, सेम ऑफर एक्सचेंज हुआ है, करेक्ट है। और हमें पता नहीं है कि दूसरे ने भी ऑफर दिया है, मुझे पता नहीं कि मेरे दोस्त ने ऑफर भेजा है, मेरे दोस्त को पता नहीं कि मैंने ऑफर भेजा है। जब दोनों पार्टीज आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज करते हैं और दोनों पार्टीज को यह बात पता नहीं है कि ऑफर दिया हुआ है ऑलरेडी, उसे आप क्या बोलोगे? क्रॉस ऑफर। क्या बोलोगे? क्रॉस ऑफर, करेक्ट है। तो क्रॉस ऑफर में लिखा है, देखो लिखो वहां पे, टू ऑफर्स which are identical, two offers which are identical and exchanged between two parties, two offers which are identical and exchanged between two parties, two offers which are identical and exchanged between two parties in ignorance of each other offer, in ignorance of each other offer, in ignorance of each other offer। हमें पता नहीं है ऑफर, इग्नोरेंस, पता नहीं है, तो आप इसको क्या बोलोगे? क्रॉस ऑफर। लिखो पे, इट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर, इट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर, इट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। देखो वापस है, जनरल ऑफर मतलब ओपन टू ऑल, स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन। क्रॉस ऑफर मतलब सेम ऑफर एक्सचेंज इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर, ये क्या होता है? क्रॉस ऑफर। अच्छा एक बात, जब दोनों पार्टी ने सेम ऑफर एक्सचेंज किया ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, वो ऑफर ऑफर ही है, एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, भले सेम है। समझ रहे बात? अगर एक ने बोला कि मुझे बाइक बेचनी है 70,000, उसने बोला मुझे बाइक खरीदनी है 70,000, यहां पर दो ऑफर एक्सचेंज हो भी गए, ये एक्सेप्टेंस नहीं होता है, एक्सेप्टेंस फिर भी अलग से देना पड़ेगा। समझ रहे बात को? करेक्ट है। लॉ के हिसाब से दोनों पार्टी ने सिर्फ ऑफर ऑफर रख दिया है, कहानी खत्म, ऑफर ऑफर ही रहेगा, भले वो सेम है, वो एक्सेप्टेंस होने वाला नहीं है, उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस अलग से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब लिखोगे अरे तूने भी वही बात बोल दी, चलो डन, अब तो व्यवहार हो गया अपना, ऐसे बोलते हैं ना खुशी खुशी में, करेक्ट है। अब बोलते ना मेरे फ्रेंड, जैसे हम बोल रहे यार मेरी बहुत इच्छा है आज दाल बाटी खाने की, अरे यार मन की बात बोल दी, डन, एक्सेप्टेंस अलग से दिया उसने,
करेक्ट है। तो वैसे ही ये बोल रहा है कि मुझे बाइक बेचनी है, मुझे बाइक बेचनी है, आपको बोलना पड़ेगा हाँ ठीक है डन, आपने जो ऑफर दिया उसको एक्सेप्टेंस अलग से देना पड़ेगा। लिखो वहां पे, क्रॉस ऑफर डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, क्रॉस ऑफर डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। Cross offer does not amounts to acceptance. वहां पे लिखना acceptance have to be communicated separately. Acceptance have to be communicated separately. Acceptance have to be communicated separately. करेक्ट। नेक्स्ट कैटेगरी काउंटर ऑफर, लिखो वहां पे, फोर्थ कैटेगरी आएगा आपका काउंटर ऑफर। फोर्थ कैटेगरी काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर, ठीक है, ये तो रियल लाइफ है, पता है क्या, ये एकदम रियल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, ये प्रैक्टिकली होता है और कहीं ना कहीं आप डेली लाइफ में करते हो, करेक्ट है। कितने लोग बार्गेनिंग करते हैं डेली लाइफ में? मैं तो करता हूं भाई, उसमें गलत क्या है? इंडियन मेंटालिटी है। बार्गेनिंग करते हो कि नहीं करते हो? आप नहीं करते हो? करते हो? हाथ तो उठाओ भाई, आप नहीं करते हो? बार्गेनिंग करते हो? कैसे? एकदम, कुछ लोग तो इतने खतरनाक होते हैं, खतरनाक मतलब किसी ने बोल दिया 1000 रुपए, 1000 का वो 800 नहीं, भाई साहब 300 में दे दो ना, ऐसा देखता हूं मैं, 300, करेक्ट है। मतलब कोई बार्गेनिंग का लेवल होता है क्या? कुछ लोग, मेरे दोस्त लोग इतने खतरनाक है, कुछ लोग वो बार्गेनिंग ऐसा कर देते हैं, वो 1000 की चीज 400 में पक्का लाके दे देंगे आपको, कैसे तो कुछ करके। मतलब उस लेवल का टैलेंट होता है किसी किसी का, मतलब कुछ किस लोगों के अंदर कूट कूट के टैलेंट है कि जाकर कुछ मतलब नहीं कि बार्गेन। कभी कभी मैं मेरे दोस्त को फोन कर, भाई तू साथ में चल, तू बराबर धुलाएगा मुझे, चल चल साथ में चल, करेक्ट है। तो वो टैलेंट होता है हर किसी का, एकदम ऐसा घुमा फिरा के कुछ तो डायलॉग मारने का, नहीं एक काम करो, तेरा नहीं मेरा नहीं, इतने में डन कर दो, करेक्ट है। तो बार्गेन होता है। अब सोचो आप कैसे काउंटर ऑफर हो सकता है, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल देखो। अब थोड़े नए किरदार लेकर आएंगे, बाकी बच्चे एग्जाम में चले गए। आलिया बार्गेन नहीं करेगी कुछ भी। हाँ, तुम्हें क्या पता भाई, मुझे ज्यादा पता है। एक इसका नाम ले ले, कमांडो का नाम ले ले, हसमुख लाल। हाँ हाँ, ऋतिक, ऋतिक, जाने दो। क्या बोला? KRUTI, कृतिक। अच्छा, मैं ऋतिक सुना यार भाई। हाँ, इसके पीछे वो उसका नाम लो, तेरा ही रे, पलटू राम। हाँ तू, हाँ इमरान। अब एक मिनट समझना आपने, कृतिक के पास एक मिनट क्या माहिती काय, एक मिनट, ये है कृतिक के पास एक स्पेशल टाइप का, चलो डोंगी है। अच्छा, अब इमरान जो है ना, इमरान चाहता है कि वो कुछ यूनिक करे जिंदगी में, कुछ अलग करे। आज कुछ तूफानी करते हैं, और इमरान चाहता है कि हर कोई साइकिल पे आ रहा है, टू व्हीलर पे आ रहा है, बस में आ रहा है, ऑटो में आ रहा है, सुबह सुबह लेक्चर में मैं गधे पर आऊंगा। गधे का जो कान है वो गेयर है, विंग विंग, एक कान ऊपर किया तो ब्रेक, दूसरे कान नीचे किया तो स्पीड पकड़ ली, ठीक है, और ऐसा तो घुमाया तो बूम, करेक्ट है। तो इमरान कुछ यूनिक करना चाहता है, तो कृतिक के पास ये जाता है, और बेसिकली कृतिक बोलता है कि ये जो गधा है, आई डोंट नो गधा है कि डोंकी क्या है, जो भी है, ये जो गधा है ये मैं 20,000 रुपए में बेचूंगा, विल यू परचेस इट, करेक्ट है। अब इंडियन मेंटालिटी, कुछ तो फ्री होना, करेक्ट है ना बात, कुछ तो फ्री होना ना, करेक्ट है। यहां पर कृतिक ने क्या कर दिया, बोला कि यार ये जो डोंकी है मैं बेचूंगा तुझे इमरान 20,000 रुपए फक्त, ऐसा बोला उसने, करेक्ट है। और 20,000 रुपए में बेचूंगा, तू खरीदेगा क्या?
अब इमरान बोल रहा है कि और यूनिक कुछ करेंगे, मैं गधे पर आऊंगा, 2 बिल्ली एज अब मेरे बॉडीगार्ड रहेंगे नीचे, करेक्ट है। तो वो बोलता नहीं देख मैं 20,000 में खरीदूंगा बट मुझे 2 कैट फ्री देना पड़ेगा, 2 बिल्ली जो है फ्री देना पड़ेगा। अब देखो कृतिक इस ऑफर को एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कृतिक ने डोंकी बोला 20,000, इमरान ने नया ऑफर रख दिया भाई डोंकी 20,000 प्लस 2 कैट फ्री, करेक्ट है बात। अब कृतिक मे एक्सेप्ट और मे नॉट, करेक्ट है। जब इमरान ने अपना नया ऑफर रखा, पुराने ऑफर में चेंजेस लाया, देखो यहां पर कृतिक ने ऑफर दे दिया डोंकी 20,000, इमरान में उसमें मॉडिफिकेशन लाया, चेंज लाया, बोला देख मैं डोंकी ले लूंगा बट साथ में 2 बिल्ली देना पड़ेगा, एग्जाम्पल है, करेक्ट। तो ये जब चेंजेस लेकर नया ऑफर देता है उसको आप बोलते हैं काउंटर ऑफर। क्या बोलते हैं आप? काउंटर ऑफर। लाइक जैसे अभी मैं कजन के साथ गया था, उसको कार खरीदनी थी तो मुझे लेकर चलेगा, अब मैं एक बार बढ़ गया तो मैं पक्का क्या आऊंगा उसको, पक्की बात है वो सेल्स पर्सन को, करेक्ट। मैं बोला देखो अब वो होंडा सिटी ले रहा है तो उसमें बोला देखो होंडा सिटी है, नहीं एक्सेसरीज तो फ्री चाहिए कुछ भी हालत में, करेक्ट है। तो आप वो प्राइस बोल रहे 14 लाख, बोला देखो सर 14 लाख कोई प्रॉब्लम नहीं बट आपको 3 साल की सर्विस फ्री देनी पड़ेगी साथ में, तो लेंगे हम, नहीं तो नहीं लेंगे, करेक्ट है बात। एकदम तोड़ ताड़ बोल के आ गया, कुछ मिलता तो है नहीं, करेक्ट है। तो आपने समझना है जब शोरूम वाले ने प्राइस बोल दिया 14 लाख विथ कार एंड थिंग्स, मैंने बोला देखो सर हम कार ले लेंगे बट साथ में 3 साल की सर्विस आपको देनी पड़ेगी। अब शोरूम वाला हाँ भी बोल सकता है, नहीं भी बोल सकता है। अब हमने जाकर काउंटर ऑफर कर दिया, हमने जाकर नया ऑफर रखा, अब शोरूम वाला उसके अंदर बोल सकता है नहीं सर चलो एक काम करो, आपका नहीं मेरा नहीं कार ले लो और 1 साल की सर्विस फ्री, वो तो वैसी भी होती है बट बोल रहा हूं मैं 1 साल की सर्विस फ्री। अब उसने नया ऑफर रख दिया, मेरे ऑफर में चेंजेस लाया और शोरूम वाले ने नया ऑफर रखा। जब आप कुछ चेंज करते हो उसको बोलते हैं हम काउंटर ऑफर। क्या बोलते हैं हम उसको? काउंटर ऑफर। क्या समझ रहा है? मतलब मैं एक बार मैं आपको सही बता रहा हूँ यार, कभी कभी इतना मजा आता है, मैं सब्जी मंडी गया जा रहा हूँ, करेक्ट है, मेरे बाजू में कोई खरीद रहा है, मैं साथ में मम्मी के साथ में हूँ, यहाँ पर यहाँ चल रहा है, मैं ऑब्जर्व कर रहा, मैं तो क्या कोरियर वाला हूँ, साथ में थैली पकड़ने के, करेक्ट है। अब वहां पर बाजू में सपोज चला नींबू का भाव, खतरनाक है, लोग बोलते हैं भाई साहब नींबू कितने का, वो पूछ रहे, मैं देख रहा हूँ दोनों तरफ, मम्मी को भी देख रहा है, अभी देख रहा, चल रहा है, मैं अपना थैली पकड़ के खड़ा हूँ, नींबू कितने का है? बोले 2 रुपए का एक है और 20 रुपए डजन है। समझ रहे बात? 2 रुपए का एक है, 20 रुपए डजन। एक काम कर दो ना, 2 डजन दे दो ना 25 रुपए में। लोग ऐसा, मैं 2 डजन 25 रुपए, मतलब 12.5 रुपए डजन हो गया ना। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 2 डजन दे दो 25 में। फिर उसका इतना खतरनाक आधा घंटा भाषण चल रहा है, नहीं इतना क्या भाव, इतना थोड़ी ना होता है, कर दो, कल ही तो लेकर गए थे, आप क्या रेगुलर कस्टमर है आपके, हमेशा आपसे ही लेकर जाते हैं, कभी आपसे मना नहीं किया, हमेशा आपको पूरा रेट देते हैं, कल का 5 रुपए बचाओ ले लो मेहरबानी, जैसे क्या, करेक्ट है। घुमा फिरा के इतना दिमाग चाट दिया। वो सब्जी वाला बोलता भाई तू लेकर जा। समझ में आ रहा बात? करेक्ट है। तो जब देखो सब्जी वाले ने क्या बोला, 2 रुपए का एक है और 20 रुपए डजन, उसने ऑफर दिया, आपने जाकर काउंटर ऑफर कर दिया, जो मेरे बाजू में खड़े थे 25 रुपए में 2 डजन दे दो, और उसने फिर परेशान होकर बोले ओके लेके जा, एक्सेप्टेंस, करेक्ट है। तो दैट इज काउंटर ऑफर, दैट इज काउंटर ऑफर, करेक्ट है। कितने लोग को ये समझा? पक्का? तो उसमें लिखो काउंटर ऑफर में लिखना है एनी मॉडिफिकेशन और चेंजेस इन ओरिजिनल ऑफर, any modification or changes in original offer, any modification or changes in original offer is called counter offer. Any modification or changes in original offer is called counter offer. Correct? Clear? आपने कुछ भी चेंजेस लाए, कुछ लोग बोलते हैं ना कि एक काम करो गिटार के साथ कवर फ्री दे दो, इसके मोबाइल फोन के साथ कवर फ्री दे दो, मोबाइल फोन के साथ सर एक काम करो मेमोरी कार्ड फ्री दे दो, करेक्ट है। वो सब काउंटर ऑफर है, करेक्ट। और उसको अब यहां पर देखो, जब शॉपकीपर ने ऑफर दिया सब्जी वाले ने कि 20 रुपए डजन, और वो बायर ने बोला नया ऑफर 25 रुपए में 2 डजन, तो शॉपकीपर का जो ऑफर था 20 रुपए डजन वो क्या हो गया? कैंसल और लैप्स, करेक्ट है। उसको अब क्या बोलते हैं? कैंसल और लैप्स। तो लिखो आप है ड्यू टू काउंटर ऑफर, ड्यू टू काउंटर ऑफर
ड्यू टू काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर लैप्स, ड्यू टू काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर लैप्स, ओरिजिनल ऑफर लैप्स होता है, कैंसल होता है, क्लियर कट। तो ये फिफ्थ कैटेगरी पर हमारे अभी स्टैंडिंग ऑफर, लिखो वहां पे स्टैंडिंग ऑफर का दूसरा नाम है ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर, करेक्ट। अब देखो स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर क्या है, पहले आपने लिखा हेडिंग स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर मतलब क्या है, जो एक टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल है। मैंने बोला मुझे मेरा घर बेचना है, 10 दिन तक बता दो आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, 10 दिन तक बता दो, 10 दिन तक ये ऑफर है, समझ रहे बात। मैंने बोल दिया कि देखो मेरा जो रेट है, मैं गुड्स बेचूंगा 50 रुपीज पर केजी, ये 6 महीने तक ये प्राइस रहेगा, तुम्हें खरीदना है तो खरीद लो, समझ रहे बात। मैंने गवर्नमेंट को बोल दिया कि हम आपको गुड सप्लाई करने को रेडी है, 50 रुपीज ऑनियन सप्लाई कर रहा हूं मैं, 50 रुपीज पर केजी, ये 6 महीने तक का रेट है, 6 महीने में आप कभी भी आके खरीद के जाओ। मेरा ऑफर 6 महीने तक ओपन है, मेरा ऑफर 6 महीने तक स्टैंडिंग है, अवेलेबल है, करेक्ट है, कंटिन्यूइंग है। ये जो प्राइस है, ये प्राइस आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। लाइक बहुत बार होता है कि आपने कुछ जीता और आप सपोज एग्जांपल आप वहां जाते हो, क्या नाम है अपना, एडलैब्स इमेजिका, करेक्ट है, एडलैब्स इमेजिका ने आपका टाइप कर दिया, और या जैसे हमारे क्लास का टाइप रहता है, करेक्ट है, क्योंकि बच्चों को लेके जाते हैं ट्रिप पर, एग्जांपल, करेक्ट है नहीं है बट है, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं हमने टाइप करके रखा है, उन्होंने बोला सर देखो साल भर में आप कभी भी आ जाओ, आपको हम पर स्टूडेंट 1000 रुपए लगा देंगे, हमारा रेट 1500 है, आपके लिए हम 1000 रुपए लगा देंगे, ये आपके लिए साल भर का है, अगले साल का हम अगले साल देखेंगे, इस साल में 2017 में आपका पर स्टूडेंट 1000 रुपीज है, एग्जाम्पल है, करेक्ट है। तो यहां पर एक ओपन ऑफर हो गया, स्टैंडिंग ऑफर है, कंटिन्यूइंग ऑफर है। ये जो रेट है 1000 का, ये कितने महीने तक अवेलेबल है, 12 महीने, हम कभी भी जाए हमने एक्सेप्ट करना है, करेक्ट है बात, ठीक है। एक साल के अंदर कभी भी जाए हमें 1000 रुपए के आपसे पर स्टूडेंट मिलेगा, एग्जाम्पल है, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर, करेक्ट है। तो लिखो उसमें व्हेन ऑफर इज अवेलेबल, व्हेन ऑफर इज अवेलेबल, करेक्ट है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड और ड्यूरेशन, when offer is available for a specific period or duration, it is standing offer, for a specific duration it is standing offer। तो बच्चों बताओ मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर कितने कैटेगरीज, 5। पहला जनरल, ओपन टू ऑल, स्पेसिफिक टू अ स्पेसिफिक पर्सन, देन क्रॉस ऑफर, काउंटर क्रॉस ऑफर मतलब सेम ऑफर एक्सचेंज इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर इज कॉल्ड एज अ क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर मतलब मॉडिफिकेशन और चेंजेस इन द ओरिजिनल ऑफर इज कॉल्ड एज अ काउंटर ऑफर। एंड स्टैंडिंग ऑफर इज ओपन टू अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। कितने लोग को समझाइए, पक्का। अब हम पढ़ेंगे जिसमें रूल्स रिगार्डिंग ऑफर बनते समय क्या क्या लगता है, ठीक है। लिखो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, लिखो आप रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। दो मिनट, एक एक करके मैं थोड़ा रैंडम पॉइंट्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहले या तो ऑफर स्पेसिफिक रहेगा या तो ऑफर जनरल रहेगा। अभी हमने पढ़ा या तो मैंने किसी पर्सन को दिया या ओपन टू ऑल है। हमेशा कोई ना ऑफर जो भी है वो दो कैटेगरी में क्लासीफाई होता है, या तो स्पेसिफिक या जनरल, करेक्ट है। तो लिखो वहां पे पॉइंट नंबर 1, ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल, ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल, ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल। मैं ऑर्डर ऊपर नीचे कर रहा हूं पर्पसली, करेक्ट। ऑर्डर प्रेजेंटेशन पे आपके सामने थोड़ा अलग रहेगा बट पॉइंट सब कवर अप होंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन का ऑर्डर देखने का टेंशन नहीं है, आपने मेरे पे सिर्फ लिस्टिंग पे ध्यान देना है। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, मैं आया और मैं सब बच्चों से ऐसी बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल है, करेक्ट है। और बात चल रही है यार, बोलते हैं यार बच्चे बोलते हैं सर
आपने ना नया वॉच ले लेना है, अभी तो बस हो गया आपका ये वॉच देखकर काफी टाइम हो गया ऐसा बोल रहे बच्चे, तो बोला भाई तू ही गिफ्ट कर ले, इतना दुख हो रहा है तुझे तो, करेक्ट है बात, इतना दुख हो रहा है देख के, इतनी अच्छी वॉच है मेरी प्यारी वॉच है तो, बट मैं बोला यार मैं भी सोच रहा हूँ ये ऑफर, ये जो वॉच है ना ये बेच दो, करेक्ट है, मैं सोच रहा हूँ, वो दोस्त वो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड आ गया, सर का वॉच है और भारी वाला वॉच है और कम जो भी प्राइस रहेगा सर 5,000 में देने को रेडी है, मैं सोच रहा हूँ ये वॉच बेच दूं 5,000 में, सोच रहा हूँ, अरे मैं सीरियस हूं या मैं सिर्फ सोच ही रहा हूं? इज इट अ सीरियस ऑफर? इट इज ओनली इंटेंशन, आई एम थिंकिंग टू सेल, करेक्ट है बात, लाइक मैं बोल रहा हूं कभी मैं सोच रहा हूं मुझे मेरा घर बेचना है, पड़ोसी को बोल रहा हूं, करेक्ट है, वो आके पैसा लाके रख देते सामने, डपक, अरे टेंशन आया तो मुझे पैसा कोई दे दे तो, करेक्ट है, बोला ये क्या, हाँ आप सोच रहे थे ना घर बेचना तो बेच दिया आपने, ये पैसा, अरे काम सोच रहा हूँ, बेचा आपको बोला थोड़ी ना है, समझ रहे बात को, करेक्ट है, इमेजिन करो कि ये सपोज ये जो है सुमित जाके राखी सावंत को बोल रहा है मैं सोच रहा हूँ शादी करने का, राखी सावंत पूरी फेरे लेना चल कर रहे थे, सोच, अरे भाई मैं सोच रहा हूँ, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सोच रहा हूँ, इट्स नॉट फाइनल, करेक्ट है, तो ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंशन, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंशन, समझ रहे बात को, करेक्ट, तो लिखो आप ऑफर is different from mere declaration of intention. Next point, offer is different from mere declaration of intention. Offer is different from mere declaration of intention. ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, ठीक है, आप सोच रहे हो, आप सही में बेचना चाहते हो, आप अभी तक सोच रहे हो और बेचना चाहते हो, दोनों में फर्क है, आपने पढ़ा एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, एक्सप्रेस इज ओरल और रिटन, इम्प्लाइड इज बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, करेक्ट है ना बात, करेक्ट है, तो ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ओरल ऑफर, जाके मैंने शॉपकीपर को बोला कि मुझे आपके यहां से 10 किलो राइस खरीदना है, 32 रुपए बेचोगे क्या, ओरल, मैंने बेसिकली कोई क्लाइंट ने मुझे मेल भेजा, सर हमें ऑडिटिंग करवाना है फाइनेंशियल ईयर 16-17 का, आप करोगे क्या, रिटर्न, करेक्ट है बात, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने लिफ्ट मांगा, इम्प्लाइड, गाड़ी जा रही है, ऐसा करते हो ना, मूवीज में बताते हैं, करेक्ट है बात, ऐसा रास्ता बॉयज रहेंगे तो कार के सामने आ जाएंगे, रोको, गर्ल रहेगी तो स्टाइल में एकदम सर लिफ्ट, करेक्ट है बात, तो व्हाट इज माय पॉइंट, व्हाट इज माय पॉइंट कि ऑफर इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, करेक्ट, लिखो आप ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, अब एक यहां पर ना क्या हुआ था, मेरे पास ना 4 कार है, एग्जाम्पल है, नहीं तो आप बोलेंगे सर के 4 कार है, ठीक है, सादा आदमी हो, करेक्ट एकदम, कभी तो मेरे पास सपोज 4 कार है और आई एम वेरी फैड ऑफ कार्स बाइक्स, एक होता है अपने शौक होता है, करेक्ट है, तो सपोज मेरे पास 4 कार है और सबसे ज्यादा पसंद मुझे मारुति 800, एक जमाना था, करेक्ट है मस्ती कर रहा, मारुति 800 एक जमाना था कि इंडिया में मारुति 800 मतलब यार वो गरीबों का सहारा है, हम जैसे लोगों का, करेक्ट है, कि कहीं ना कहीं मारुति 800 है तो मेरा घर में कार है भाई, खुश है, अलग अलग मतलब कार खरीद के रख लिए, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट, ऐसे 5 कार पार्किंग में लग रही है, मारुति 800 सारे के सारे। अब मैंने आपको बताया, मैंने एक दिन क्लास में आया, बोले बच्चों देखो मेरे पास कलेक्शन है, लोग छोटी कार का कलेक्शन करते हैं, मैं मारुति 800 का कलेक्शन करता हूँ, करेक्ट है, बोले क्या सर ऐसे भी शौक होते हैं, हाँ बोले ऐसे होते हैं, करेक्ट है, फिर मैं एक नेक्स्ट डे आया, बोला यार मुझे एक कार बेचनी है 1 लाख रुपए में, मारुति 800, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ऋतिक जो है, ठीक है, ऋतिक जो है बोलता सर माय वेरी फेवरेट कलर इज येलो, करेक्ट है, येलो डर्टी फेलो सिटिंग ऑन अ बफेलो, करेक्ट है, माय फेवरेट कलर इज येलो एंड देयरफॉर आई वांट टू सिट ऑन अ नॉट अ बफेलो बट इन अ कार, आई वांट टू परचेस। अब एक्चुअली उसे येलो, ये मन में बात चल रही, उसने बोला सर मुझे खरीदना है, उसको लगा सर येलो कार बेच रहे मारुति वाला, बट मैं बेचना चाहता हूं 3rd क्लास कलर रेड, करेक्ट है बात, ठीक है। अब होता क्या है, मैंने ऑफर दिया, आई वांट टू सेल माई मारुति 800 फॉर ₹1 लाख,
बट मैंने मेंशन किया क्या कौन सा कलर का? कंफ्यूजन है क्या नहीं है? कंफ्यूजन है, समझ रहे बात? जब भी आप ऑफर देते हो बहुत क्लियर ऑफर देना है, सर्टन देना है, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, समझ रहे बात को? करेक्ट है। लाइक और एक एग्जांपल है, मेरे पास 4 फ्लैट्स है। मेरा एक फ्लैट है सपोज पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। अब मैं बात कर रहा हूं पुणे के फ्लैट का, बट मैंने बताया नहीं। मैंने बोला मुझे मेरा फ्लैट बेचना है 1 करोड़ में। अरे भाई कौन सा फ्लैट बेचना है? मुंबई वाला, पूना वाला, कोलकाता वाला, दिल्ली वाला, मेंशन करो। करेक्ट है। जब भी आप ऑफर देते हो यू शुड बी वेरी क्लियर। करेक्ट बात है ना? समझ रहे बात? ओके। तो एक इसके ऊपर एक केस लॉ था। केस लॉ क्या था? ये बहुत कॉमनली आया केस लॉ, सारे बुक्स में, मॉड्यूल में है। करेक्ट है। केस लॉ ये था, देयर वाज अ डीलर इन ऑयल, वो ऑयल बेचता है। अब ऑयल के प्रकार 100 है, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, करेक्ट है, ग्राउंडनट ऑयल, करेक्ट है, ये पाम ऑयल, अलग अलग टाइप के ऑयल है। वो उसने बोला 100 रुपीज पर लीटर, उसने मेंशन नहीं किया विच टाइप ऑफ ऑयल। इज इट अ क्लियर ऑफर? नो, देयर इज नॉट अ क्लियर ऑफर। ऑफर शुड बी सर्टन एंड अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब नॉट कंफ्यूजिंग। समझ रहे बात को? करेक्ट। तो लिखो आप, ऑफर शुड बी सर्टन, offer should be certain and unambiguous. Offer should be certain and unambiguous. Unambiguous मतलब क्या? Not confusing, clear. करेक्ट है। unambiguous में लिखो not confusing, not confusing. तो यहां पर देखो कौन सा एग्जांपल आया था? ऑयल। देखिए डीलर इन ऑयल, बट कौन सा टाइप ऑफ ऑयल उसने बोर्ड लगाया क्या? नहीं लगाया। सपोज एसपीसी के क्लास में आते हो, वहां पे लिख दिया फीस 1 लाख। अरे भाई वो सीपीटी का है, आईपीसीसी का है, फाइनल का है, सबका है, एक का है, आधे का है, दोनों का है, तीनों का है, मेंशन नहीं किया। समझ रहे बात? फीस क्या लिख दिया? 1 लाख। करेक्ट है बात? बट किस सब्जेक्ट का है? सारा का है, एक का है, आधे का है, करेक्ट है बात? मेंशन नहीं है। करेक्ट है। तो यहां पे ऑफर शुड बी क्लियर, ऑफर शुड बी सर्टन, ऑफर शुड बी अनएम्बिगुअस, नॉट कंफ्यूजिंग। करेक्ट है बात? क्लियर कट लॉजिक है। ठीक है। अब उसमें ना और एक पॉइंट आया था, मैं आपको एक वो समझा रहा हूं। एक सेंटेंस आया, वो सेंटेंस के पीछे एमसीक्यू भी आया, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। देखो, if there is a base to certain the offer, offer is not certain, but if there is a base to certain or clear the offer, then it is a valid offer. सर ये क्या बोल रहे हैं आप? 2 मिनट समझो, रिपीट कर रहा हूं। if there is a base to certain the offer to clear the offer, offer is not clear but there is some base to clear the offer, then it is a valid offer. सर ये क्या है? देखो एग्जाम्पल ये आएगा, सपोज एक डीलर है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल बेच रहा है। सिर्फ क्या बेच रहा है? कोकोनट ऑयल। और उसने लिख दिया 100 रुपीज लीटर। कैन, अब इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? कोकोनट ऑयल। देयर इज अ बेस टू क्लियर द ऑफर। उसने सिर्फ बोला कितना है? 100 रुपीज लीटर, बट उसने मेंशन किया क्या कौन सा टाइप ऑफ ऑयल? नहीं, बट देयर इज अ बेस टू क्लियर द ऑफर। करेक्ट है बात? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। इट इज अ वैलिड ऑफर। करेक्ट। तो देखो आपने क्या लिखा, अभी पॉइंट क्या लिखा आपने, बताओ बुक में? ऑफर शुड बी सर्टन एंड अनएम्बिगुअस। करेक्ट है। उसमें एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, एक्स इज अ डीलर इन वेरियस टाइप ऑफ ऑयल, एक्स इज अ डीलर in a various types of oil, in various type of oil, X is a dealer in various type of oil, correct है, अलग अलग ऑयल बेच रहा है, and he quoted price 100 rupees liter, and he quoted price 100 rupees liter, एंड ही कोटेड प्राइस 100 रुपीज लीटर, 100 रुपए लीटर बोला उसने। करेक्ट है। अब मुझे बताओ उसने मेंशन किया क्या कौन सा टाइप ऑफ ऑयल? लो, वहां पे लिखना है दिस ऑफर इज नॉट क्लियर, दिस ऑफर इज नॉट क्लियर, दिस ऑफर इज नॉट क्लियर एज विच टाइप ऑफ ऑयल, एज विच टाइप ऑफ ऑयल इज नॉट मेंशन्ड, as which type of oil is not mentioned.
दिस ऑफर इज क्लियर, यहाँ पे समझ में आया आपको, ये हो गया क्लियर। बट अगर वो सिर्फ कोकोनट ऑयल बेच रहा है, कोकोनट ऑयल बेच रहा है, करेक्ट है, और उसने सिर्फ बोल दिया 100 रुपीज लीटर, चलेगा क्या? चलेगा, करेक्ट नीचे लिखना है। इफ एक्स इज अ डीलर, if X is a dealer only in coconut oil, if X is a dealer only in coconut oil, correct है, then it is a valid offer, then it is a valid offer, then it is a valid offer। तो देखो क्या लिखा आपने, वापस बताओ, रूल्स रिगार्डिंग ऑफर में पहला पॉइंट क्या लिखा है? ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। सेकंड क्या लिखा है? ऑफर डिफरेंट फ्रॉम मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, बता रहा हूं, मेरा इरादा बता रहा हूं, करेक्ट है। उसके बाद क्या लिखा? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, करेक्ट है बात। फोर्थ क्या लिखा? सर्टन एंड नॉट वेग, करेक्ट है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आया एक दिन, मैं आपको बोल रहा हूं कि बच्चों देखो, मैं आपको बेसिकली मेरी बाइक बेचूंगा 5 रुपए में, कौन खरीदना चाहता है? पूरी की पूरी गर्ल्स भी हाथ ऊपर, सर हम भी बाइक चला लेंगे फिर तो, करेक्ट है, हाथ ऊपर आ गए। अरे मैं मजाक कर रहा था, ठीक है यार, अरे देख रहा था क्या बोलोगे। तो ऑफर आपने दिया है, वो अपने लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए दिया है या ऐसे ही दे दिया? ऐसे ही दिया। ऑफर जब भी देते हो आप सीरियस होने चाहिए। आप चाहते हो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाए, आप चाहते हो दूसरा एक्सेप्ट करे, आप चाहते हो कि एक लीगल रिलेशन क्रिएट होए, करेक्ट है। तो लिखो वहां पे, ऑफर शुड बी गिवन, ऑफर शुड बी गिवन, ऑफर शुड बी गिवन with the intention to create, offer should be given with the intention to create legal relationship, offer should be given with the intention to create legal relationship, offer should be given with the intention to create legal relationship, correct। वो तो कंफर्म है। आप ऐसी टाइम पास के लिए दे रहे हो, दैट इज नॉट एन ऑफर। आपने ऑफर देना है, आप सीरियस हो, आप चाहते हो दूसरा एक्सेप्ट करे और कॉन्ट्रैक्ट बने और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आए, करेक्ट है। तो उस इंटेंशन से आपने ऑफर दिया है, करेक्ट है। बट अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो आपका केस लॉ भी है, करेक्ट है, और आपके बुक में है। वो कुछ स्टूडेंट को आंसर जो पता रहेगा वो आंसर नहीं करेगा, बट बाकी जो लोग हैं ध्यान से आंसर करेगा, करेक्ट है। ये है कि ये जहां पर सोचो, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स और स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट है। ये पॉइंट पर मैं आपको कुछ बताऊंगा, फिर लिखाऊंगा, डोंट वरी, करेक्ट। वेरी डायरेक्ट केस लॉ एंड इट इज देयर इन योर बुक ऑल्सो। केस लॉ ऐसा था कि सपोज एग्जाम्पल है कि एवरीवन इज ऑन अ फैमिली ट्रिप, करेक्ट है। सपोज यहां पर हम बात करते हैं कि इसका नाम क्या बेटा? हाँ, दिव्या। दिव्या सीपीटी बैच होने के बाद फैमिली ट्रिप पर जाती है। सीपीटी बैच होने के बाद समझ लो, करेक्ट है, फैमिली ट्रिप पर जाती है अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, सिस्टर सिबलिंग जो भी रहेंगे, ये चारों पांचों गए एंड दे आर, अब गर्मी सीजन है तो कुल्लू मनाली घूमने गए, करेक्ट है। मनाली गए और मनाली में उन्होंने एक होटल में बुकिंग किया। होटल में बुकिंग कराऊंगा 4 दिन का स्टे। सपोज ये भाई है इसका, दिव्या है, फादर एंड मदर, ये चारों गए, करेक्ट है। अब होता क्या है, वहां पर वो रिसेप्शन पे जाते हैं, 3 दिन का स्टे वगैरह बुक कर लेते हैं, उनको कैटलॉग मिलता है, सब सर्विसेज क्या है, स्विमिंग पूल है, रिसेप्शन क्या है, फूड क्या है, सारा चीज मिल जाता है। और वो रूम पर जाते हैं, 2 रूम बुक करते हैं, मम्मी पापा एंड द किड्स, करेक्ट है। 2 रूम उनका कनेक्टेड रहता है फॉर फैमिली गैदरिंग, करेक्ट है। अब वो जैसे रूम पर जाते हैं, रूम के दरवाजे पर लिखा है, दरवाजे पर लिखा है, लगेज लॉस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेस्ट। क्या लिखा है? लगेज लॉस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेस्ट, मतलब सामान का आप अपना ध्यान दीजिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, करेक्ट है। अब इन लोगों ने पढ़ा, अरे यार सामान जा सकता है तो गड़बड़ है, इन लोगों ने सामान वगैरह अंदर रखा। अब थोड़ी ना सामान ले लेके पूरा घूमेंगे मनाली, करेक्ट है। तो यहां पर क्या होता है, वो बोलते चलो जान दो यार, रख दो, सामान देखेंगे। इनके पास एक गोल्ड चेन था 1 लाख रुपए का, वो भी अंदर रख देता है और चले जाता है, करेक्ट। अब आने के बाद गोल्ड चेन गायब, करेक्ट है। मोगैम्बो खुश हुआ, करेक्ट, ऑब्वियसली। अब ये फैमिली ढूंढ रही है पूरे रूम में, यार रखा था, इधर ही रखा था, बैग में ढूंढते पूरा उनको मिलता नहीं, मतलब कंफर्म है चोरी हो गया। ये रिसेप्शन पर गए, कंप्लेंट दर्ज किया कि हमारे रूम से गोल्ड चेन, तो वो हेल्प करते हैं, लेट हम ढूंढते हैं, कोई स्टाफ को पूछते हैं, सारे स्टाफ को पूछते हैं, क्लीनिंग स्टाफ को पूछते हैं, सर गोल्ड चेन मिला के आपको,
करेक्ट है, बोलता नहीं ये कलर, उन्होंने फोटो दिखा, देखो हमारा ये फोटो है, ये गोल्ड चेन है, नहीं मिल रहा। फिर ये लोग बोले यार देखो हम आपके होटल में हैं, नुकसान हमारा हुआ है, करेक्ट है, आपको इस गोल्ड चेन की कीमत देनी पड़ेगी। होटल के ओनर से झगड़ने स्टार्ट कर देते हैं। ओनर बोलता है सर हमने क्लियर बोला है, लगेज लॉस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेस्ट, आप आपका सामान का पूरा ध्यान दीजिए, करेक्ट है बात, ओके। अब होता क्या है, इन्होंने उस होटल के ओनर पर केस कर दिया गोल्ड चेन घूमने के इल्जाम में, और बेसिकली बोला कि हमें हमारा कंपेंसेशन चाहिए, होटल वाले का काम है। अब कोर्ट में केस चला, होटल का ओनर आया, ये फैमिली आई और ये केस चला। क्या होगा, कौन जीतेगा इस केस में? होटल का ओनर जीतेगा या फैमिली जीतेगी? कितने लोग बोलते हैं ओनर जीतेगा और कितने बोलते हैं फैमिली जीतेगी? क्यों? फैमिली ने कंसिडर किया है, रूम के अंदर लॉक है, तो फिर गलती किसकी है? As per the case law, the family will win the case. Why? I'll tell you reason. होटल ने जो टर्म्स कंडीशन है वो नीचे बताया या बाद में बताया? बाद में बताया। आप सोचो कि आप कोई, सपोज आप जा रहे हो एडलैब्स इमेजिका, करेक्ट है, एडलैब्स इमेजिका में जाते हो, आपने उनको एंट्री बोला 2000, आपने 2000 भर दिया, अंदर जाके बोले पर राइड आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। अब बोले गए ये तो पहले क्यों नहीं बताया? समझ रहे बात? आपको बाद में बताया, अंदर जाने के बाद बताया कि पर राइड आपको 100 रुपीज अलग से पे करना पड़ेगा, करेक्ट है? तो विल यू एक्सेप्ट दैट? वैसे ही जो कपल आया था, जो फैमिली आई थी इसकी, दिव्या की, ये होटल पे गए, रिसेप्शन पे बताया कि उनको कुछ भी ऐसा, सर पूरा सामान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सर आपने आना है, आपने देखना है, सर ऐसा हुआ तो ऐसा रहेगा, करेक्ट है बात? इनको कब बताया? बाद में, करेक्ट है बात? लाइक आप एसपीसी में एडमिशन लेते हो, आपने एडमिशन लिया है, करेक्ट है, आपने अभी ले लिया, क्लास में अंदर आने के बोला चलो बच्चों एक एक पेज का 100 रुपए देना स्टार्ट करो, हम जो पढ़ा रहे हैं अलग से। अब बोले सर पहले नहीं बताया, पहले नहीं बताया, हाँ तो अभी बता रहे ना, दो पैसे, अब दोगे? नहीं दोगे ना? तो स्पेशल टर्म्स कंडीशन शुड बी कम्युनिकेटेड, बता देना चाहिए एट द टाइम ऑफ ऑफर। ऑफर देते समय बता, जब होटल पे आप आए इंक्वायरी, सर वी हैव बेस्ट फूड आपको पे करना पड़ेगा, आपको बेसिकली ये है, आपको लगेज का आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी बता देना चाहिए था। उमने कब बताया होटल ने? बाद में। गलती किसकी है? होटल की। समझ रहे बात? नुकसान कौन भरेगा? होटल। कौन जीतेगा? फैमिली। समझ रहे बात? दूसरा केस, ये फैमिली जाती है मनाली के एक रिसोर्ट में, मनाली के रिसोर्ट में ये होता है कि इनके सामने ये लोग जाते हैं, उनको कैटलॉग देते हैं, कैटलॉग में लिखा है, कैटलॉग में लिखा है कि लगेज लॉस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेस्ट। इन्होंने पढ़ा नहीं, नीचे लिखा था टर्म्स एंड कंडीशन, पीछे लिखा लगेज लॉस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेस्ट, पढ़ा ही नहीं, करेक्ट है बात? और ये गए, गोल्ड चेन चोरी हो जाती है। अब गलती किसकी है? फैमिली की है, करेक्ट है बात? उन्होंने तो बता दिया, रिटर्न फॉर्म में बताया, ओरल फॉर्म बता तो दिया, करेक्ट है? अब गलती फैमिली की है, ये लोग होटल पर केस नहीं कर सकते। तो ऑफर देते समय ही स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन बता देना चाहिए। मेरे साथ हुआ है, मेरे पास कार लोन था, कार लोन पर प्री पेमेंट, जल्दी आप लोन भरते हो, मैंने इसे ले लिया था कि चलो अपना थोड़ा ये रहेगा लोन फॉर्म क्रेडिबिलिटी, 5 लाख रुपए का लोन उठाया, करेक्ट है? अब 5 साल का लोन उठा लिया एग्जाम्पल। अब मैं 2 साल में रीपे करने गया, 2 साल में रीपे करने गया तो उन्होंने बोला सर 5% आपको एडिशनल देना पड़ेगा, आप जल्दी भर रहे हो, कार लोन पे जल्दी, प्री लोडिंग चार्जेस बोलते हैं, प्री क्लोजर चार्जेस, करेक्ट है? तो आप लोन जल्दी भर रहे हो तो उसके ऊपर आपको चार्ज देना है। हाउसिंग लोन में नहीं होता, ये कार लोन में होता है। तो मैं बोला यार ये तो मुझे पता नहीं, उन्होंने डॉक्यूमेंट निकाला, डॉक्यूमेंट पे जहां मैंने साइन किया ना, सारे टर्म्स कंडीशन में लिखा हुआ था कि 5% आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। अपना काम है पढ़ना, गया भरना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? करेक्ट? तो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड एट द टाइम ऑफ ऑफर। लिखो आप बुक में, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन must be communicated
special terms and condition must be communicated at the time of offer. Special terms and conditions must be communicated at the time of offer. ठीक है, तो इसमें और 2-3 पॉइंट्स हैं जो वी विल डिस्कस टुमारो, करेक्ट है, बट विल जस्ट रिवाइज व्हाट वी हैव डन टुडे, करेक्ट है, जस्ट गो थ्रू लिटिल 2 minutes. Today we started with offer. We have written a definition of offer, section number 2A. The person who signifies his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtain the assent of another is called as offer or proposal, correct है. ऑफर का दूसरा नाम क्या है? प्रपोजल. ऑफर जो देता है ऑफरर, जिसको ऑफर मिला है ऑफरी, जो प्रपोजर देता है प्रपोजर, जिसको प्रपोजल मिला है प्रपोजी, करेक्ट है. उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑफर. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑफर. पहला जनरल ऑफर, सेकेंड specific offer, then counter offer, cross offer and standing open or continuing offer. फिर rules regarding offer हमने start किया. आपने पहला point क्या लिखा है बताओ? Maybe specific or general. Second point, sorry, offer is different from mere declaration of intention. Third point, express or implied. Next point, correct है, and unambiguous, certain and unambiguous, and offer should be given with the intention to create legal relationship, and special terms and condition must be communicated at the time of offer. और points pending है, we will take in the next session. आज के लिए इतना ही. Thank you guys. Thank you.